अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन अबाउट वर्ल्ड T20 जो इन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में जारी है और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ऑल इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेल रही है। वैसे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ इतना ऑल इंपॉर्टेंट मैच होना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से जीता हुआ मैच हम इंडिया के खिलाफ हार गए तो एक एक मैच हमारे लिए खासा अहम हो गया है और हमें उसी तरीके की परफॉर्मेंस करनी होगी। और हमारी ये ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब हमारा लाउंज जिसमें हम सब जो है वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, इसको प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जैज, लिवानो, टैक्सरात, लिवानो, उनके साथ साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इसके साथ साथ कफीला रेस्टोरेंट, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैचेस खेले गए, अभी मैं आता हूं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, लेकिन आज जो मैचेस खेले गए उसने ग्रुप ए को खासा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि आज वन ऑफ द फेवरेट टीम, जिसे वाकई में सबसे फेवरेट टीम करार दिया जा रहा है, इंग्लैंड की टीम आज आयरलैंड के खिलाफ हार गई। डीएल मेथड के तहत उन्हें 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ऑलरेडी जो ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है, वहां पर रिजल्ट्स भी जो है वो कुछ अजीब से ही सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गई थी। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच बारिश की नजर हो गया। इस तरह दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, तो बड़ा ओपन ग्रुप दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया अगर न्यूजीलैंड से पहला मैच हार गया, उन्हें कम बैक करने का मौका मिल गया। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और दीगर टीमों को भी हौसला मिला होगा। तो अभी हम देखेंगे इस ग्रुप में सूरत हाल क्या है, लेकिन खासा इंटरेस्टिंग ग्रुप इवेंट के आगाज से पहले भी करार दिया जा रहा था और जिस तरीके के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर ये ग्रुप खासा इंटरेस्टिंग हुआ है। पाकिस्तान के ग्रुप की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम कल जिम्बाब्वे से मैच खेल रही है। मैंने जैसे कहा कि इंडिया से जीती हुई बाजी हम हार गए थे, उसके बाद जिम्बाब्वे का मैच एक खास इंपॉर्टेंस ज़रूर इख्तियार कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो टीमों ने क्वालिफाई करना होता है सेमीफाइनल के लिए किसी एक ग्रुप से, तो वहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रख के चलना पड़ता है। आपका रन रेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले मैचेस में देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस अपने लास्ट खेलने, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने सिडनी में खेलना है, जबकि एडलेड में 6 तारीख को हमारा मैच खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान के। अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई बारिश वगैरह का कोई इम्कानात हो जाता है, तो पाकिस्तान अपने रन रेट को इन 2 मैचों में, जो एक कल खेला जा रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ के मकाम पे, और उसके बाद 30 तारीख को हम नेदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, वहाँ पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीतने की भी कोशिश करनी चाहिए। ना सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से भी जीतना है। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से कई सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। शाहिन अफरीदी 100% फिट दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ जो फास्ट बॉलर की सरजमीन करार दी जाती है ऑस्ट्रेलिया, हम इंडिया के खिलाफ 2.5 फास्ट बॉलर से खेले थे, क्योंकि शाहिन अफरीदी की वो मैच प्रैक्टिस और वो फिटनेस लेवल भी उस तरीके की दिखाई नहीं दी। अगर हम जो इस वक्त हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, फ़खर जमान 15 रुकनी टीम का हिस्सा है। फ़खर जमान और शाहिन अफरीदी एक साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अपना इंग्लैंड में मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन किया था। अगर फ़खर जमान 100% फिट नहीं थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको टीम में लाने की ज़रूरत क्या थी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल इस बात से भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा कि वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 100% अपनी फिटनेस हासिल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, या उनकी जगह पे ऑलरेडी किसी और खिलाड़ी को होना चाहिए था? इसी तरीके से जो हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, उसमें भी उस्मान कादिर अनफिट है, तो हमारी ट्रैवलिंग रिजर्व में भी अनफिट, हमारी टीम में भी फिटनेस की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखना होगा। और दूसरा, क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल खिलाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच, मैनेजर, बहुत सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले, 2 वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले सादिक मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर अपने दौर के रहे, कई खिलाड़ियों के कैप्टन भी रहे, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। उनके बराबर में हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सेल्स एग्जेक्टिव हैं रेयान बिन एहसान, थैंक यू वेरी मच रेयान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स के 2 ऑफिशियल्स जो क्रीम ऑफिशियल्स हैं हमारे जहूर भाई की, वो आज
हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। उनमें उनके एक HR मैनेजर मोहम्मद कामरान साहब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आज आपने ज्वाइन किया। जबकि कल आपने देखा होगा शहबाज अहमद साहब को, जो अकाउंट मैनेजर हैं कफीला के। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई, बहुत जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं। कल मुझे बड़ा देर से ताखीर से पता चला था कि 2005 में जो जलजला आया था, आप स्कूल में थे और स्कूल के नीचे दब गए थे। और वो जो एक इंसिडेंट था, क्योंकि ये एक चीज जो है ना, वो हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कि यार जिंदगी और मौत कितनी करीब एक चीज है। आज आप हमारे साथ बैठे हुए, उस जलजले में हजारों लोग जो है वो जान से चले गए थे। मैं भी लास्ट अभी मुजफ्फराबाद गया हुआ था 1.5 महीने पहले कश्मीर प्रीमियर लीग के सिलसिले में। मुजफ्फराबाद बहुत डेवलप हो गया उस जलजले के बाद। लेकिन आज हम आगाज करेंगे आपके उस किस्से से कि वो जो एक लम्हा था 2005 में जो खौफनाक जलजला आया था और आप जो अपने स्कूल की इमारत के नीचे दब गए थे। जरा शहबाज भाई बताइएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वो वक्त बहुत मुश्किल था जब मैं आई थिंक 7th क्लास में था। सुबह का वक्त था, आई थिंक 8:50 हो रहे थे। तो सर्दियों का मौसम था, अक्टूबर का महीना था। कुछ दोस्त बाहर बैठे हुए थे धूप में और कुछ हम लोग अंदर स्कूल में थे। अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम से आवाज़ आई है कि सब कुछ गिर गया। मुझे लगा कि मेरा स्कूल गिर गया है। तो काफ़ी देर मैं सोचता रहा कि यार ये क्या हुआ है। दिल में मेरे वैसे ही था, मुझे कराची जाने का बड़ा शौक था। तो मैं कहता था कि मैंने कराची जाना है, घर वाले कहते थे नहीं जाना भाई, मैं कहता था जाना है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि स्कूल तो मेरा गिर गया है, अब तो मैं चला जाऊंगा कराची। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद जब मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ वज़न बढ़ता जा रहा है ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, अब मैं तो दब गया हूँ, मुझे क्या होगा मेरा। तो अचानक से फिर मैंने चीखा, मैंने कहा भाई मुझे बचाएं। तो फिर ऊपर से किसी ने देखा कि भाई यहाँ नीचे कोई है, तो फिर उन्होंने ऊपर से पत्थर हटाना शुरू किया। जब उन्होंने पत्थर पूरे हटा दिए थे मेरे ऊपर से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में किसी का पाँव था और मैंने पकड़ा हुआ है। और उन्होंने मुझे कहा उठो, मैं उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा जो यूनिफॉर्म था उसके बाद बिल्कुल पत्थर से वो कटा हुआ था, जैसे किसी ने काट दिया है। तो ये मेरे वही निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र, जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्र तो अल्लाह आपके ताला साथ का। उस वक्त जिस वक्त स्कूल की इमारत गिरी थी और कितने बच्चे थे बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे आपके थे। साथ थे उस वक्त, जो दबे हुए थे? क्योंकि हमारे साथ कोई हो तो एक हौसला होता है अगर एकदम से कोई चीज आए। मेरे हाथ में किसी का शूज था, वो भी मेरे साथ कोई दबा हुआ था। उसको भी बाकी जो लोग बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने उनको निकाला। अभी एक बच्चा था, वो मेरे ख्याल में छोटी किसी क्लास का था, तो घर वाले उसको ढूंढ के थक गए। वो तीसरे दिन वहीं से वो मिला था, उसकी डेड बॉडी मिली थी। अच्छा, तो आपको कितनी देर में निकाल लिया था जब मलबे से? 1-2 घंटे तो लगे आई थिंक। आप भी कामरान भाई कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं? कश्मीर से मैं उस टाइम कराची में था। अच्छा। कराची बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे थे। ऐसा ही आलम था कि हर बंदे को अपनी थी, कोई किसी का नहीं थे। नसीम भाई के साथ क्या है, इनका अपनी हर घर में मौत की हुई थी, हर घर में जनाजा, बच्चा है, बड़े, वो आलम ना पूछें तो बस क्यामत थी। आपको पता नहीं लगा कि जलजला आया? नहीं, वो छोटे थे उस वक्त। मेरे जहन में था कि शायद मेरा ही स्कूल गिरा है और कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब मैंने बाहर देखा तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे कि जलजला आ गया इस तरह। उस वक्त इतने झटके लग रहे थे कि उसके बाद भी वो संभल नहीं रहा था, मजीद झटके लग रहे थे। अच्छा, आपके कितने साथी बचे और कितने शहीद हुए? तकरीबन हमारे स्कूल में से बच गए थे, एक ही बच्चा जो था उसका कोई ट्रेस नहीं हो रहा था, वो तीसरे दिन। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे स्कूल में से कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा तो हमारे बहुत रिश्तेदार यानी गए। मेरी सिस्टर स्कूल से हटके मेरी सिस्टर थी, छोटी स्कूल में थी, चाचू के बेटे थे, भाई ऐसा हालत था कि मामू थे, और कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में डेथ मामू थे। और ये नहीं, हमारे रिश्तेदारों में अगर घर के साथ ही किसी की डेथ हुई है ना, तो कोई जाने को तैयार नहीं था, हर कोई अपने लगा हुआ था। बड़ा मुश्किल। तो उस वक्त आपकी फैमिली में भी डेथ हुई थी? जी, मेरी सिस्टर और एक चाचू का बेटा, एक बेटी और मामू सके। बस चले ये अब ये किस्सा इसलिए सुन रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं सबको जो है वो खौफ खुदा
रहना चाहिए हर वक्त अपने दिल के अंदर। जो हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे कल देर से पता चला था, मैं कहा ये किस्सा जरूर हम अपने मेट्रो वन नाजरीन को सुनवाएंगे अपने, ताकि लोग एक अंदर एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वही तमाम चीज़ों पे कादिर है। बेशक जिंदगी और मौत और 2 घंटे जो आपने देखे हैं उससे अंदाजा हो सकता है जाहिर सी कि बात वो है, जब अगर एक- मुझे कोई नहीं निकालता तो फिर क्या था, कुछ भी नहीं था। कोई हाथ पैरों की इंजरी तो नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बस मुझे ये कुछ निशान थे कुछ, वो शुक्र अल्लाह का सब सही हो गया था। ये भी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, क्योंकि वो इमारत अगर गिरी होगी तो कुछ ऐसे एंगल से गिरी होगी सर कि ऐसे पत्थर थे कि इंसान को एक पत्थर भी सर में अगर लग जाए ना तो बचता नहीं है। ये अल्लाह ताला ही जो इंसान को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाता है। बिल्कुल। वैसे ये वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान को भी बचा लेंगे अल्लाह मियां ना आने वाले वक्त में, क्या लग रहा है आपको जो इंडिया से मैच जीता हुआ आ रहे हैं सादिक भाई? नहीं वो तो, जी बिल्कुल ऑन 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 बुक्स हम आ गए, मगर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने बहुत अच्छी फाइट दी है। टच एंड गो वाली बात थी, लास्ट बॉल तक हम जीत रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन वो टर्न बैक हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ द सम मिस्टेक्स बाय द ऑफिशियल्स ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड भी जो ऑफिशियल्स बैठे थे उनकी भी गलती है। और जब मगर उनकी गलती इतनी नहीं जितनी कि इन ऑन फील्ड अंपायर्स की थी कि उन्होंने रेफर ही नहीं किया। अगर उनको रेफर करते तो फिर चारों जाने जो रेफरी है, थर्ड अंपायर है और 2 फील्ड अंपायर है, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर फिलहाल खैर आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बैड लक हुआ और फ्रॉम द क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ फैंटास्टिक गेम। वो चलिए वो वाकई मैच तो खैर बहुत ही कोई वर्ल्ड बहुत क्लास अच्छा मैच था सर। और कोहली बहुत आला खेला, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच हिम। उसका पेशेंस कितना था, कैसे कैलकुलेटिव शॉट्स खेले, उसने फील्ड का जायजा लिया कि फील्ड कितनी बड़ी है। अभी भी आज के मैच में भी अगर आप देखें आयरलैंड के उसमें तो अबाउट 25-25 फुट बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक तो कितनी बड़ी फील्ड थी और कितने इतने ज़्यादा छक्के लगे नहीं, मगर फिर भी जो 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 बैट्समैनशिप थी वो इतनी कैलकुलेटिव नहीं थी। वो चाहे वो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ या मैं उनकी कैलकुलेट इसलिए कि 160 रन नॉर्मल ग्राउंड न्यूजीलैंड और एनी अदर क्रिकेटिंग ग्राउंड वो अबाउट 195 के करीब है। हाँ बिल्कुल सही बात, 30 रन बढ़ जाते हैं वो। ठीक है। अब बात ये हुई कि उसमें जब आपके जो इंग्लैंड के जो प्लेयर थे उन्होंने भी छक्के मारने की कोशिश की, मगर उनको ज़रूरत थी क्योंकि वो एक बारिश के आसार हो गए थे और उसकी वजह से वो काफ़ी आउट भी हुए, उनके 5 आउट हो गए थे। 5 आउट हो गए थे। मगर मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने टॉस जीता था। टॉस जो है एक सेकंड इंग्लैंड ने टॉस जीता और उनको खिला दिया। जब आप मेरी ये वो है टैक्टिस कह लें कि अगर मेरे को वेदर का डर है एट सम टाइम तो मैं पहले बैटिंग करूँगा। पहले जितनी ओवर्स में ज़्यादा खेलूँगा उतने ज़्यादा रन करने की कोशिश करूँगा। फिर जब सेकंड टाइम जब बैटिंग करते हैं तो यार बहुत अंडर प्रेशर आप खेलते हैंगे। और फिर सेकंड टाइम पे आपके सामने टारगेट भी तो आ जाता है। नहीं, टारगेट जरूर आता है, मगर जैसे जैसे आपके बारिश गिरती है और मैच ऑन एंड ऑफ होता रहता है, उसके साथ साथ फील्ड हैवी हो जाती है जी। ट्रैवलिंग का बॉल का जो है वो अगर ऊपर चौका होना भी होता है अगर लॉफ्टेड शॉट में वो भी नहीं होता क्योंकि बहुत ग्राउंड बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो वहीं दब जाता है, चौके कम हो जाते हैं। इसमें रनिंग बिटवीन विकेट जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काउंट करती है, जो कि दोनों टीमों ने को करना चाहिए था। मगर ये है कि इंग्लैंड को इन दी एंड छक्के मारने के बजाय उनको कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ, वो जब अली आया मोइन अली, उसने बहुत अच्छे खेले। उसने एक टारगेट किया या शॉर्टेस्ट बाउंड्री थी, वो स्क्रीन था, एक स्क्रीन में शॉर्टेस्ट बाउंड्री थी, तो उसने उधर 2 छक्के मारे उसने, तो दैट वाज वेरी गुड।
मगर अदरवाइज शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी शॉर्ट इंग्लिश में। सिलेक्शन अच्छी नहीं थी और एक दफा एक ओवर के अंदर 2 कैच छूटे और तीसरे पे फिर आउट हो गए वो। यानी कि इट वाजंट इंग्लिश टीम वैसे कहीं ना कहीं वैसे ही इट वाजंट ए प्रोफेशनल एटीट्यूड। एटीट्यूड बिल्कुल, अगर चांस मिल गया तो उसके बाद तो आप आपके एक ही ओवर में 2 कैच छूट रहे और डॉली कैचेस छूट रहे एंड देन यू स्टिल गोइंग फॉर विकेट। आपको डबल सिंगल्स आप करते हैं तो भी आपके 6 बॉलों में 12 रन हो जाते हैं। चलें, सादिक भाई ने अगर ये टॉपिक छेड़ा है तो जरा पहले आज के जो ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। जबकि स्पेन मैड्रिड से हमें ज्वाइन कर चुके मूलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड मुजम्मिल अतर साहब, जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं और इस वक्त काम से गए हुए 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह स्टूडियो में भी होंगे। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं आता हूं अभी आपके पास। रेयान, ये जो अपना आज जो आयरलैंड जीत गया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये कहीं ना कहीं वो ग्रुप को और इंटरेस्टिंग बना दिया। बिल्कुल बना दिया। और आप जैसे देखें अब ग्रुप 1 के जो हालात हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर टीम का चांस है और हर टीम का चांस नहीं भी है। हाँ। जितने इन्वॉल्वमेंट ऑस्ट्रेलिया की नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर सकता है, उससे ज्यादा अब आयरलैंड की नजर आ रही है, बिकॉज आयरलैंड अब 4th नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया उससे नीचे है। हाँ। तो जिस तरह और मजा आ रहा है, क्योंकि हमारा ग्रुप फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन हार जीत रहा है, बट जिस तरह ग्रुप 1 इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, रन रेट इन प्ले आ रहा है। हमें याद है 2019 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ भी यही हुआ था, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल। अब देखते हैं ग्रुप 1 में किसके साथ ये होता है, मगर अच्छे मैचेस चल रहे हैं अब तक जहां तक मुझे। जी कोई एक टॉप टीम बाहर हो जाएगी वो तो सेमीफाइनल एक ने तो होना ही है सर, दोनों होना है मेरा ख्याल है। जहां तक पहुंचेगी तो दोनों ग्रुप से एक टॉप तो जाएगी। शुभ भाई, आज आयरलैंड की जीत ने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन इंग्लैंड की टीम आमतौर पे हमने देखा है कि 300 करने के बाद भी आयरलैंड से हार गई थी वर्ल्ड कप का मैच इंडिया में जो खेला जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं फंसते जरूर है इंग्लैंड वाले आयरलैंड के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आज के मैच के जो दोनों मैच हुए ना, इनके रिजल्ट से ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है। आज के दोनों रिजल्ट से ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ और इंग्लैंड इन ट्रबल आ गई है। जैसे सादिक भाई ने बोला 2 टीमों में से एक बार हो सकती है, तो उसमें इंग्लैंड का भी अपना नाम आ गया। अच्छा, आज की जो क्रिकेट हुई है, मैं समझता हूँ आयरलैंड आउट क्लास बैटिंग करी है उसने। आज बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग करी है। अब जिस तरीके से अभी सादिक भाई ने ग्राउंड के बारे में भी बोला था, तो 160 समथिंग का मतलब है 195 में 500 का 5 रन का मार्जिन और दे दो 200। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि शुरू में जो आयरलैंड ने बॉलिंग भी आउट क्लास करी है। शुरू में जो फंसा के रखा हुआ। हाँ, इंग्लैंड के जो प्लेयर आउट हुए हैं वो चौके छक्के पे तो नहीं गए। पहले ही ओवर में उनका ओपनर आउट हुआ, फिर बटलर। हाँ, फिर मिलान कौन है, मलान। हाँ, मिलान को जो आउट क्लास बॉल मारा। तो मैं तो समझता हूँ कि आयरलैंड तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी, पिच भी सीम कर रही थी, किसी को भी फंसा सकते हैं। हाँ, किसी को भी फंसा सकते हैं। और फिर दूसरी चीज ये, अभी जो इंग्लैंड हमारे यहाँ 7 T20 खेल के गई है, तो मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि इंग्लैंड ने कोई इतना इम्प्रेस नहीं करा। इंग्लैंड मतलब हम पुरानी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, इंग्लैंड का काम है चलाना, लग गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नहीं। इंग्लैंड अभी लास्ट जो उससे क्या अफगानिस्तान से मैच खेला, वहां भी उसके तकरीबन 5 आउट हो गए थे। तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा वो के एक अलग चीज है। पाकिस्तान में हरा के गया 8 प्लेयर के बगैर। देखिए, वो अपनी सोच है। मैंने पहले भी बोला था, स्टिल कहता हूँ, इंग्लैंड 147 चेस नहीं कर सका था, इंग्लैंड 167 चेस नहीं कर सका था। हम लोगों ने बहुत ज्यादा हाइट दे दी थी कि अभी तो इंग्लैंड का ये नहीं खेल रहा, अभी इंग्लैंड का वो नहीं। अब सही टाकरा पड़ा है, सही ग्राउंड है, सही पिच है। आयरलैंड उनका तगड़ा ताकड़ा था। वो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तगड़ा ताकड़ा नहीं था जिसको वो 2-0 हरा के गए, या पाकिस्तान नसीम आपने तगड़ा टाकरा नहीं था जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के चले गए, वो तगड़ा नहीं था आप कह रहे हैं। नसीम, आपने मुझसे सवाल करा, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। इस वक्त इस पोजीशन में जो अभी क्रिकेट हो रही है, और स्पेशली इस ग्रुप की, मैंने लास्ट कल भी बोला था कि यहाँ रन रेट का चक्कर आएगा। मेरी अपनी नजर से नो डाउट क्रिकेट है, कल को कुछ और चेंज हो जाए, इंग्लैंड इन ट्रबल। इंग्लैंड इन ट्रबल। और अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो हम भी ट्रबल में आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि काफी देर से प्रोडक्शन टीम करी है। मुजम्मिल भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आता हूं तो कामरान भाई, शहबाज भाई, आपसे बात करेंगे आज के मैच पे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ये ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स की है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, जिनमें जैज, कफीला रेस्टोरेंट, बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो, एंड थैंक यू वेरी मच तमाम लोगों का। और आप सबके से मिलके जो है वो ये लाउंज बना है। आने वाले वक्त में हमारी कोशिश होगी कि हम कॉल के थ्रू आपकी भी गुफ्तगू शामिल करेंगे। ज़रा एक आध मैच और पाकिस्तान का हो जाए तो आपको भी कॉल के थ्रू अपने इस लाउंज में, अपने इस ट्रांसमिशन में शामिल होने का पूरा मौका मिलेगा। और हम सब इतना एंजॉय कर रहे हैं कि मुजम्मिल भाई 4 दिन के लिए यूरोप गए और वो भी यूरोप से भी हमारे साथ शो का है, सिर्फ मैड्रिड में मौजूद हैं। बिजनेस हेड होते हैं मुलर एंड फिप्स के मुजम्मिल अतहर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुजम्मिल भाई। ये बताइए कि ये जो आज मैच हार गए इंग्लैंड, खासा दिलचस्प हो गया है, जो ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम यहाँ हार गई, वो भी आयरलैंड के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच बारिश की नजर हो गया, तो ये बिल्कुल ओपन हो गया ये ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया की अगर शिकस्त हुई थी वो खासी हद तक रिकवर हो गई। मेरा ख्याल है कि ग्रुप 1 जो है वो हमारे ग्रुप से ज्यादा दिलचस्प इस वक्त चल रहा है, और आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी मजबूत टीम इसमें से बाहर आनी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और मैं समझता ही हूँ कि आगे चल के ये जो बहरहाल आज का जो मैच हुआ और आयरलैंड ने एक बड़े मजबूत जो टीम है उसको इन्होंने शिकस्त दी और बड़े भरपूर तरीके से शिकस्त दी, तो मैं समझता ही हूँ कि ये सीरीज जो है आइंदा आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी, खासतौर पे ग्रुप 1। नहीं, वाकई में ये ग्रुप बहुत ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है, और खास तौर पे इंग्लैंड जिसे फर्म फेवरेट करार दिया जा रहा था, वो बिफोर वर्ल्ड T20 वो इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीते, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं आयरलैंड का ही नहीं बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, श्रीलंका क्वालिफाइंग खेल कर आए, तो इन टीमों का भी दिल बड़ा हो गया होगा कि जम के आना है या कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें आयरलैंड जो है वो क्रिकेट में, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि क्रिकेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फेवरेट टीम है तो डेफिनेटली उसने ही जीत कर जाना है। ये सारा डिपेंड करता है जिस वक्त मैच हो रहा है, जिस वक्त मैच के बाहर से बैठकर तबसरा करना जो हम करते हैं, यकीनन ये एक दिलचस्प बात होती है लेकिन बड़ा आसान काम होता है। उस वक्त मैच के अंदर खिलाड़ी जो मौजूद हैं उनकी जहनी कैफियत क्या है, उनके आसाब कितने मजबूत हैं, उन्होंने पिछली रात किस तरह गुजारी है, पिछला दिन कैसे गुजारा है, वो कितने प्रिपेयर होकर आए इस खास स्पेसिफिक मैच के लिए, ये सारी चीजें मैच का जो डिसीजन है उसको डिसाइड करते हैं कि ये मैच किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो मैं समझता ये हूं कि आयरलैंड ने एक ऐसी टीम जो अभी पाकिस्तान से जीत कर गई, अभी मुख्तलिफ इन्होंने सीरीज जीती हैं, उसको हरा देना, इससे डेफिनेटली और बहुत सारी जो सेकंड कैटेगरी के अंदर टीम आती हैं तो मोस्ट फेवरेट नहीं है, उनका भी मैं समझता हूं कि बहुत दिल बढ़ गया है, और अब वो अगले जो मैच होंगे उसके अंदर वो भरपूर मेहनत करेंगे कि वो भी इसी तरीके से किसी टॉप नॉच टीम को हरा के इस पोजीशन पे आए जिस पोजीशन पे इस वक्त आयरलैंड पहुंच गया है। बिल्कुल, आयरलैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है। मैं आता हूं मुजम्मिल भाई आपके पास। अभी आपने एक जुमला कहा था कि रात कैसे गुजरी, आपकी तैयारी कैसी थी। आजकल तो बड़ा कर्फ्यू होता है, 10 बजे कहते हैं कि आप होटल में आ जाओ। सादिक भाई पूरी रात मैच से एक दिन पहले नहीं होते थे, लेकिन अगले दिन सेंचुरी स्कोर करते थे। नहीं, कहाँ नहीं होते थे सर, आप लोग तो आराम से ही आते थे रात को होटल में, और उसके बाद ये तो नहीं किसने हुआ, वो ये करा? तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि हम होटल से बिल्कुल बाहर गायब हुए हैं, ये तो कभी नहीं हुआ। 11-12 बजे सर, आप ही क्रिकेटर्स के मुंह से ये वाली बात सुनने को मिली है कि हम लोग रात भर होते थे और सुबह आके सेंचुरी स्कोर करते थे। आपने कितने किस्से सुनाए कितने लोगों के? नसीम पुप्पो कटनी वाला रोल अदा नहीं करो। आपने सुनाया किस्से? मैंने कोई किस्सा नहीं सुनाया, मैंने कोई तो सही नहीं। सादिक भाई, कितने क्रिकेटर्स के? अच्छा, मैं आपको अब ब्रेक में स्टेटमेंट सुनवाऊंगा। आप नहीं जाते होंगे, आप सिर्फ कमरे में होंगे, बाकी आपके साथी कहाँ जाते थे आपको बताया भी नहीं उन्होंने। मैं भी सुनवाता हूँ आपको। जी कामरान भाई। उन दिनों के अंदर
इस किस्म की कोई चीज होती नहीं थी, मगर ये है कि 12 साढ़े 12 बजे तक वो कमरे में आ जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं कभी। अगर नहीं, किसी मैं ने इस भी तरह की आपको- उस तरह की चीज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही पूरी- घूमने पूरी के रात लिए की बात जाते कर थे। रहे हैं ना आप। हाँ, उन्होंने बताया कह रहे हम जाते थे 3-4 बजे आए, सुबह के 100 कर दिया। ऐसा नहीं, 100 करने वाली बात नहीं है, बट कि हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ना। गए नहीं। नहीं गए की बात नहीं कर रहा हूँ। 12 साढ़े 12 बजे तक, ज्यादा 1 बजे तक वापस आ जाते थे। चले, अब तो 10 बजे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे कर्फ्यू। कामरान साहब, आज के मैच का थोड़ा सा बताएं हमें आप। जी नसीम भाई देखें, इंग्लैंड टॉस जीत गया, टॉस जीत के उनको दावत दे दी, उनका एक खिलाड़ी आउट भी हो गया। उसके बाद 10 ओवर उन्होंने इतने ज़बरदस्त खेले, 12 ओवर में 105 रन कर लिए उन्होंने, एक ही आउट है। उसके बाद जाके इंग्लैंड को ख्याल है यार इनको हमने आउट भी करना है, वरना तो ये 200 कर देंगे। फिर जाके इन्होंने आखिरी 8 ओवर में मेरा 55 या 52 स्कोर किए हैं, टोटल 157 पे ऑल आउट कर दिए। अब इनको पता है 2 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने आके वो बटलर भी आउट हो गया, मलान भी आउट हो गया, स्टोक भी आउट हो गया, सब हिटर हैं, ज़बरदस्त टीम ऑलराउंडर है इनकी। 4 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, मोइन अली बॉलिंग भी नहीं कर रहा। तो मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है। आज इंग्लैंड की टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, जो पोटेंशियल अभी उनका इसका- दिखाई दे रहा इसका था। जो फायदा होगा वो ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को बहुत इसका फायदा होगा। शुएब भाई तो कह रहे हैं सब आगे चलाते हैं उनके खिलाड़ी, वो तो चला चला के सबको हरा रहे हैं। वैसे अगर एक बात देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस पे बड़ा खुश होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी मजीद टॉप करेगा आगे पानी में। ऑस्ट्रेलिया को पानी में जगह मिल गई यहाँ पे, बिल्कुल मिल गई। कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक क्योंकि उसकी सांस। जो एवरेज थी उसने, वो स्टोन ने उसने पूरी कर दी ला के। स्टोनिस ने, हाँ अभी एक मैच जीतेंगे, वो टॉप लिस्ट है। बिल्कुल सही बात है जी। शहबाज भाई, जी आज वही जैसे इन्होंने कहा कि आयरलैंड ने आज तो ज़बरदस्त मैच खेल कर दिखा दिया। शुरू में उन्होंने ज़बरदस्त खेला, एक खिलाड़ी आउट था उनका, जब वो उनका 103 रन थे, उसके बाद दूसरा आउट हुआ, फिर तीसरा आउट हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की लेकिन बनाने की, फिर उसके बाद उनकी तो लाइन ही लगी लेकिन वो संभल नहीं सके। ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड आज तकरीबन 200 तक भी जा सकती थी जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन एंड में जाकर वो इंग्लैंड ने, बॉलर ने थोड़ा सा किया और वो आउट हो गए, हालांकि उन्होंने पूरे ओवर भी नहीं खेले। लेकिन इससे भाई 2011 में आयरलैंड ने वर्ल्ड कप मैच में ओडीआई में इंग्लैंड को 300 चेज किए थे। 329 रन चेज किए 329 रन चेज थे। किए तो 11 साल बाद वर्ल्ड कप में आयरलैंड इंग्लैंड को हरा रहा है। हाँ, तो मेरे आप ख्याल साथ में कोई टीम कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है किसी के लिए। आपस में ममालिक की जो राइवलरी होती आयरलैंड तो है। हमेशा किसी न किसी को, हमारे साथ भी किया उसने, हाँ फिर इंग्लैंड के साथ किया है, फिर इंग्लैंड के साथ किया है। उस भाई, दिन तो ये आयरलैंड ने हमें रुला दिया था, आपको याद है? इंजमाम भाई रो के आए थे। वहां पे सारे के सारे परेशान हो गए थे। तो आयरिश टीम डेंजरस है वैसे, सादिक भाई, कहीं ना कहीं एसोसिएट ममालिक में अच्छी टीम है। हाँ, उस कैटेगरी के अंदर, उस स्टैंडर्ड के अंदर वो अच्छे हैं। मतलब कि उन्होंने जैसे जैसे उनको प्रमोशन मिलता गया, वो अपने इस गेम को सीखने में काफ़ी कामयाब रहे, कि दे लर्न द ट्रेड ऑफ इट। हाँ, लेकिन वो जो ब्रायन ब्रदर्स थे उनके, नील ओब्रायन और केविन ओब्रायन, वो जो 2 भाइयों ने टीम को चलाया था उस दौर के अंदर, इसी वो तरीके दो जैसे भाई है, इसी तरीके से हर एक टीम के अंदर कोई ना कोई होता है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को काफ़ी मैचेस जिताए। डिवेलियर वेरी गुड प्लेयर, जो खोली के लिहाज से अगर आप देखें, वो मैच विनर और मैच सिचुएशन के तरीके से खेलता था जैसे कोहली खेलता है। कोहली ये नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू एक ऐसी इनिंग खेल गया, उसने बहुत सारी इनिंगें ऐसी खेली हैं। जैसे इंतजामुल हक वॉज वेरी गुड, जावेद मियादाद वॉज वेरी गुड। ये 2-4 प्लेयर हर टीम के अंदर ऐसे। इवन सलीम मलिक वॉज वेरी गुड। यहाँ के ये 5वें 6ठे पे जाके उन दिनों में सादिक भाई, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये डिफरेंट नेशन है। हम एक बात करें कि बहुत स्टैब्लिश है क्रिकेट में। मैं बात ये कर रहा हूँ आयरलैंड की, कि जो एसोसिएट ममालिक है, मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ। जैसे जिम्बाब्वे कमजोर मुल्क है, लेकिन जो फ्लावर ब्रादरान जिस वक्त थे, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, वो टीम टोटली डिफरेंट हुआ करती थी उस दौर के अंदर, खेलते थे। हाँ, उसके बाद जब ये कोई, जैसे वो ब्रादर, नील ब्रादर निकल गया ऐसे, तो उसके बाद से जो है वो कहीं ना कहीं आयरिश टीम भी थोड़ी सी काफी बैटिंग डिपार्टमेंट में फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा हैगा, बहुत फर्क पड़ा है। और आई थिंक
अगले सेशन के अंदर जब हम इंडिया क्या जिम्बाब्वे और पाकिस्तान मैच की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा। और नसीम एक चीज और है, देखो शॉर्ट फॉर्मेट में ना, और स्पेशली ये T20 वगैरह में तो 1-2 ओवर ही होते हैं, एक आध प्लेयर होते हैं। अच्छा फिर ये जब अपने रेटिंग की टीमों में खेलेंगे, वहाँ ये फेवरेट होंगे ना, तो इनका दूसरा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ इन्हें कोई फिक्र नहीं होती किसी बड़ी टीम के सामने खेलने में, उसमें ये प्रेशर इन पे नहीं है, प्रेशर उन पर है। फेवरेट पे होता है, ये अपसेटर है, उसमें वो चांस ले जाए। उनके लिए तो वर्ल्ड कप यही है कि उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे थे सुपर 12 में, जैसे कि एक मैच भी जीत गए तो समझ लें तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो ये क्योंकि बड़ा नेक्स्ट 10 इयर्स या 20 इयर्स के बाद जाके ये 3-4 मैचेस जीतना शुरू करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जब मैचेस टेस्ट मैचेस होते थे दुनिया के साथ न्यूजीलैंड के, तो आफ्टर 26 इयर्स उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता था। हाँ बिल्कुल सही। श्रीलंका काफी स्ट्रगल करते रहे थे शुरू के अंदर, 26 इयर्स के बाद जीते। हाँ जिम्बाब्वे बहुत स्ट्रगल किया। अफगानिस्तान को अब तक जो है वो उस तरीके से टेस्ट स्टेटस जो है वो नहीं ग्रांट हो रहा, हालांकि वो लिमिटेड ओवर की जबरदस्त किस्म की टीम है। जिस तरह वो बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश ने जो भी फतह हासिल करी है, ये वर्ल्ड कप सुपर 12 में उनकी पहली फतह थी। हालांकि बांग्लादेश एसोसिएट ममालिक में नहीं है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तब से खेलते हुए आ रहे हैं, मगर अब जाके उनको अपनी पहली फतह हासिल हुई है। और आयरलैंड अपने मेरे ख्याल से जौहर जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में भी दिखा चुका था जब उन्होंने विंडीज के खिलाफ बहुत जबरदस्त खेला था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा था कि इनमें कुछ स्पार्क है। और जिनका एक प्लेयर है ओपनर पॉल स्टर्लिंग, ही इज बीन वेरी गुड थ्रू आउट द ईयर। आप देखें सारी दुनिया की लीग खेलते हो, लीग भी खेलते हैं, और मेरे ख्याल से अभी भी ही इज इन टॉप 10 और हाईएस्ट जो स्कोर्स हैं इस साल के उसमें भी उनके अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान अगर फर्स्ट पे हैं तो आई थिंक ये 3rd 4th पे ही इनके स्कोर्स हैं। बिल्कुल। और एक इस तरह के नेशन के लिए जो कि एक एसोसिएट ममालिक है, T20 एक ऐसा फॉर्मेट होता है उसमें आप वैसे भी जो ज्यादातर रन होते हैं वो टॉप के ही होते हैं, मिडिल ऑर्डर की बारी कभी आती है कभी नहीं आती, तो इस वजह से वैसे भी इज अ नाइस प्लेयर पॉल स्टर्लिंग। रेयान इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी जो है ना वो खासा अच्छा है, और इसकी वजह ये है लीग खेलने के लिए सारी दुनिया से प्लेयर्स जाते हैं आयरलैंड में। आप ये देखें कि ये बिल्कुल इंग्लैंड के हैंड टू हैंड चलते हैं, इंग्लैंड के ही पड़ोसी हैं ये लोग, इनको पता है कि किस तरह इंग्लैंड खेलती हुई आ रही है। काफी इनके प्लेयर्स भी इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेले हैं और उनको पता है जो इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है, उन कंडीशन भी सेम है, दे नो हाउ टू फॉलो देम एंड दे आर डूइंग वेल अब तक। बिल्कुल, वो उनके लीग्स में भी जाते रहते हैं और इंग्लैंड भी खेलने जाते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं तो एक दूसरे को जानते भी हैं। फिर टीम की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, जो आयरिश खिलाड़ियों की आज हमने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, एक प्रोफेशनल टीम की तरह तमाम के तमाम खिलाड़ी एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। खैर, ये तो ग्रुप ऑफ डेथ की हम बात कर रहे थे, वो ठीक है, वहां पे कौन आता है कौन नहीं आता उसको देख लेंगे अगर इंशाल्लाह हम जब सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे ये एक सवाल है। इस सिलसिले में कल हम बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। ब्रेक के बाद आते हैं और उसके बाद करते हैं।